आज हम बात करेंगे कि तुम खुद पे कैसे खर्च कर सकते हो। हम लोग अपने आप पर 2 तरीके से खर्च सकते हैं। एक होता है जो अपने आप सही तरीका होता है जो अपने आप को इम्प्रूव करता है। एक होता है जो डेड तरीका जो तुम्हारा पैसा भी वेस्ट करता है, एनर्जी भी वेस्ट करता है और तुम्हारा जो डिसीज़न है वो भी बहुत खराब तरीके से फ़ेल हो जाता है। वही कहूँगा मैं, मेरे साथ जो हुआ है मैं उसको क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी से अराउंड 6 महीने पहले या फिर 7 महीने पहले मैंने एक यूआई-यूएक्स का कोर्स लिया था सिर्फ़ एक बंदे से इंस्पायर होकर। वो यूआई-यूएक्स का डिज़ाइन करता है, उसको बहुत अच्छा वो काम-वाम कर रहा था, ज़ेप्टो में वो काम कर रहा था। वो बहुत अच्छा है, उस आदमी को कोई दिक्कत नहीं, उनका नाम रजत पटेल था। वो वीडियो एडिटिंग के क्लाइंट थे हमारे और उनसे कनेक्शन वगैरह बना और उन्होंने कि बताया कि वो क्या करते हैं, यूआई यूएक्स करते हैं, ऐप डिज़ाइन करते हैं और अचानक से मेरा इंटरेस्ट बनने लगा उसमें। वो इंटरेस्ट ऐसा है कि 10 दिन का इंटरेस्ट उसके बाद छोड़ देने वाला। वो इंटरेस्ट बनने लगा, फिर उनसे बातें-वातें और भी ज़्यादा होने लगी। धीरे-धीरे 1 महीना बीत गया, उनका वीडियो एडिटिंग चल रहा था। फिर उन्होंने बताया कि मेरा इंटर्नशाला पे एक कोर्स बन रहा है, यूआई यूएक्स के ऊपर। तो मैं कहा भाई ये तो बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, मैं भी यूआई यूएक्स सीख लेता हूँ क्योंकि एडिटिंग में उतना चल नहीं रहा है। यूआई यूएक्स सीख के अच्छे इनकी तरह ज़ेप्टो वगैरह बड़ी कंपनी में वर्क करूँगा। भाई साहब मैंने बिना सोचे समझे सीधा घरवालों को ईएमआई पे सीधा उस कोर्स में इन्वेस्ट कर दिया। 60,000 की कोर्स में ईएमआई करा के इन्वेस्ट कर दिया भाई। और अराउंड 1 महीने तक मैंने कंटिन्यू किया, उसके बाद मैंने वो कोर्स छोड़ दिया। लिटरली मैंने वो कोर्स छोड़ दिया। उससे मुझे ज़ीरो इम्प्रूवमेंट मिली मुझसे। अब वो इन्वेस्टमेंट मेरे लिए बहुत बुरी थी, मेरे लिए फेल इन्वेस्टमेंट थी। वहीं अब जैसे मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, मैं 2-3 ब्रांड के लिए रील्स वगैरह मुझे बनानी होती है कि फ्री में मैं काम कर रहा हूँ। अभी वो ब्रांड्स वो नहीं है, जो आप समझ रहे हो। ब्रांड्स वगैरह वो जो बिल्ड इंस्पायरिंग ब्रांड है, जिनके पास बजट नहीं है, उनके लिए एआई से टॉकिंग हेड वगैरह रील्स वगैरह बनानी है। तो मेरे पास जो लैपटॉप है, वो इतना पुराना है कि उसपे सही से क्रोम भी नहीं ओपन हो रहा। तो वो 60,000 रुपए अगर मैं अपने लैपटॉप पे इन्वेस्ट करता तो सोचो आज मैं कितना फ़ास्ट और कितना सही काम कर पा रहा। तो ये तो होगी एक सही इन्वेस्टमेंट और जो मैंने बिना सोचे समझे उस कोर्स में 60,000 फूँके थे, वो मेरे लिए बहुत बुरी इन्वेस्टमेंट थी। जो खुद पे इन्वेस्टमेंट किया वो गलत इन्वेस्टमेंट थी। लोग हमेशा कहते हैं कि खुद पे इन्वेस्ट करो और खुद पे इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं। एक सही तरीका जो तुम्हें इम्प्रूव करता है तो तुम्हारे काम को ज़्यादा वैल्यू देता है, ज़्यादा अच्छे से करता है और कम टाइम में करता है। दूसरा होता है तुम बिना सोचे समझे किसी से इंस्पायर होके वो चीज़ करने लग जाओ और 1 महीना 10 दिन में वो छोड़ के वापस वहीं पे आ जाओ जो तुम कर रहे होते। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो मैं अपने फ़ोन से शूट कर रहा हूँ वो 15,000 का है। अब मैं इसे छोड़ के ये बोलूँगा कि मुझे तो कैमरा चाहिए क्योंकि मेरी वीडियो की क्वालिटी बहुत खराब आ रही है, ये तो अच्छी नहीं है, ये तो बहुत बुरी है, मुझे तो कैमरा चाहिए। और वहीं मैं अपने लैपटॉप में इन्वेस्ट करूँ कि जिससे मैं ब्रांड्स की रील्स अच्छे से बना पाऊँ, एडिटिंग अच्छे से कर पाऊँ, चीज़ों को और अच्छे से वर्क फ्लो बना पाऊँ, एआई में कोडिंग वगैरह थोड़ी बहुत कर पाऊँ, तो वो सही इन्वेस्टमेंट होगी। मेरे हिसाब से लैपटॉप की सही इन्वेस्टमेंट होगी क्योंकि इससे मतलब मैं ना ज़्यादा वैल्यू डिलीवर कर पाऊँगा, ज़्यादा काम कर पाऊँगा और कम टाइम में काम कर पाऊँगा। वहीं अगर मैं अपने कैमरा पे इन्वेस्ट करूँगा, तो वो मेरे लिए डेड इन्वेस्टमेंट होगी क्योंकि मैं हर जगह कैमरा लेके नहीं घूमूँगा। मैं मतलब कैमरा लेने के बाद ही फ़ोन से ही शूट करूँगा क्योंकि कैमरा की सेटिंग करना, ट्राइपॉड सेटअप करना वगैरह वो सारी चीज़ें कि जन छोड़ के मैं सिर्फ़ फ़ोन निकालूँगा, रखूँगा कहीं पे और वीडियो शूट करने लग जाऊँगा। तो कैमरा लाने के बाद भी मैं उसे रख दूँगा। तो वो मेरे लिए डेड इन्वेस्टमेंट गई। वहीं अगर मैं अपने लैपटॉप पे इन्वेस्ट करूँ, उसे लाऊँगा, मैं उसपे काम करूँगा, मैं उसे मस्त अपना वैल्यू डिलीवर करूँगा, मस्त काम करूँ और कम टाइम में ज़्यादा काम करूँगा। तो वो मेरे लिए सही इन्वेस्टमेंट होगा। अब आपको समझना है कि आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट क्या है, गलत इन्वेस्टमेंट क्या है। आप किसी से इंस्पायर होके किसी भी स्किल या कोर्स में इन्वेस्ट मत करो। पहले जो फ्री रिसोर्सेज़ हैं, उनसे कंटिन्यू करो। फिर तुम्हें लगे कि हाँ भाई, मुझे तो प्रॉपर्ली प्रोफेशनली अभी वर्क करना है, मुझे समझ आ गया है कि ये फील्ड मेरे लिए है। तो फिर चीज़ों में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इन्वेस्ट करके छोटी-छोटी चीज़ों से इन्वेस्ट करके एक अपने आप को इम्प्रूव करो और अपने आप पे इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं है कि सोच लिया और खरीद लिया या सोच लिया और
किसी भी कोर्स में इन्वेस्ट कर दिया, वो सारी चीज़ें नहीं है। अगर तुम बिना सोचे समझे डिसीज़न लोगे या फिर अपने आप पे भी इन्वेस्ट करोगे तो वो तुम्हारे लिए फेल्ड मतलब वो डिसीज़न तुम्हारे लिए फेल ही है, वो तुम्हें इम्प्रूव नहीं करेगा। जो तुम आज हो, वही तुम 10 दिन के बाद रहोगे, उससे तुम्हारा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो चीज़ों को सोच समझ के इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट या फिर सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम किसी भी चीज़ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो।